दोस्तों देख सकते हैं मेरा स्कोर। जैसे कि मैंने बताया था मैं शेयर करूँगा। तो मैंने टेस्ट दिया, अभी सबमिट किया हूँ। तो उसका जो जितना मैंने टोटल 85 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग में मैंने 23 अटेम्प्ट किया। और एक क्वेश्चन शायद रीजनिंग का था, और वो हमसे नहीं बना। और एक और क्वेश्चन था फिगर सीरीज का शायद क्वेश्चन था एक, वो हमसे नहीं बना। और जनरल अवेयरनेस में मैंने 50 अटेम्प्ट किया, और उसमें से भी 5 गलत हो गया, यानी 10 ही सही हुआ मेरा। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में मैंने 24 अटेम्प्ट किया, और एक क्वेश्चन शायद क्वांटिटी मैं दिखाऊंगा। मैंने जो सॉल्यूशन बनाया बुक पे, जो ड्यूरिंग द टेस्ट, वो मैं दिखाऊंगा। अभी मैं दिखा देता हूँ अपना स्कोर दिखा देता हूँ। तो क्वांटिटी में मैंने 24 अटेम्प्ट किया, तो मेरा 24 ही सही है, यानी 48 स्कोर आया। इंग्लिश में मैंने 23 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 2 गलत हो गया, यानी 21 सही है। और मेरा स्कोर है इंग्लिश में 41। तो मैंने ओवरऑल ये जो मैंने टेस्ट दिया, उसमें से मैंने 85 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से मेरा 78 करेक्ट है और 7 रॉन्ग है, जो कि बहुत ज़्यादा। जीके मेरा रॉन्ग हो गया, पता नहीं जीके कहाँ रॉन्ग हो गया। 5 रॉन्ग तो नहीं होना चाहिए था, 2-3 बहुत था। तो वहाँ जीके में मेरा नंबर चला गया, नहीं तो 160 स्कोर आ जाता। तो 7 रॉन्ग हो गया, तो इस वजह से मेरा स्कोर उतना अच्छा तो नहीं रहा, यानी 152.5 ही रहा जीके की वजह से। और मैंने मैथ में भी एक शायद इजी क्वेश्चन ही था, वो बॉक्स का वॉल्यूम शायद पूछा था, वो मैंने छोड़ दिया। और 2 क्वेश्चन रीजनिंग में छोड़ दिया। और इंग्लिश में मैंने 2 क्वेश्चन गलत कर दिए, और 2 छोड़ा भी। तो थोड़ा अगर सही से अच्छे से करते तो 160 तो आराम से ला सकते थे, लेकिन नहीं आया। सिली मिस्टेक भी हुआ है जीके में, पता नहीं कहाँ गलती हो गया। और मैंने टोटल जैसे रीजनिंग बनाने में मैंने 18 मिनट लिया, तो मैंने 18 मिनट ऐसे ही नहीं है स्टार्टिंग के ले लिया, नहीं। जो सवाल बनता गया वो मैं बनाता गया और स्किप करता गया। जो बाद में टाइम बचा तो फिर मैं रीजनिंग के सेक्शन पे आया। ऐसा ही नहीं कि स्टार्टिंग में मैंने 18 मिनट ले लिया। और उस तरह से मैंने जीके में 3 मिनट 57 सेकेंड, यानी लगभग 4 मिनट मैंने जीके में लिया। और क्वांटिटी में मैंने 27 मिनट लिया। और इंग्लिश में मैंने 10 मिनट 52 सेकेंड, यानी लगभग 11 मिनट मैंने इंग्लिश बनाने में लिया। तो मैंने मोटा मोटी 1 घंटा अप्रॉक्स ले ही लिया। और तो मेरा स्कोर 152.50 आया। और इस टेस्ट का बात करें जो लेवल कैसा था, तो लेवल इजी टू मॉडरेट ही था। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पढ़ा नहीं हो। और जिसने भी अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो सारे क्वेश्चन वही लेवल के थे, जैसा लेवल एसएससी में अब तक पूछा गया है। कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं था जो मैं नहीं बन जो किसी अजीब से टॉपिक से पूछा गया हो। सेम ही सारे जो टॉपिक पूछते हैं एसएससी में, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक रिलेवेंट पेपर था, और रिलेवेंट पेपर था, लेकिन थोड़ा उससे नीचे कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे मैथ्स के क्वेश्चन इजी थे और कैलकुलेटिव नहीं था। थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव रहता तो क्या होता, तो क्वेश्चन एवरेज स्कोर जो वो कम जाता। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कैलकुलेटिव उतना पेपर नहीं था। तो मेरा स्कोर ये आया। तो मैं मैथ का क्वेश्चन दिखाता हूँ, जैसे मैंने सॉल्यूशन किया तो वो दिखाता हूँ मैं। जैसे ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन ये था, एक यहाँ पे था, सॉरी मैं पहले गलत फिगर बना लिया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे था, एक त्रिभुज था ABC करके, उसमें AD का निकालना था, AD का लेंथ निकालना था। तो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं AD² बराबर BD इंटू DC, लेकिन मेरे पास वो BD भी नहीं था, DC भी नहीं था। तो मैंने इसे ऐसे निकाल लिया, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन क्या, जो समकोण ट्रायंगल का जो रूल होता है वो पढ़ा होगा तो आराम से बना देगा। तो मैंने इसको ऐसे ही निकाल लिया। जैसे समकोण त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है ना 1/2 AB इंटू AC। तो मैंने इसका ऐसे निकाल लिया। और ये भी इस पे लंब है, शीर्ष लंब है, तो इसका भी मैं ऐसे निकाल लिया 1/2। ये AD लंब हो गया और ये BC आधार हो गया, तो ऐसे निकाल लिया। तो ये क्या हो गया, तो AD हमको निकालना था और BC हमको
क्योंकि ये पाइथागोरस प्रमेय से 70 आ जाएगा, तो BC में 70 आ गया, तो 1/2 कट गया, और ये AD निकालना था, तो ये हो गया 120/70। अप्रॉक्स पूछा था तो 7 आ गया आंसर अप्रॉक्स में। तो ये मैं ऐसे निकाल गया क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको ठीक ठाक कैटेगरी में डालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन ए बॉक्स वाला एक क्वेश्चन था, ये हमसे क्वेश्चन नहीं बना। एक 15 + x × 10 करके, ये बाहरी पेंट का एरिया दिया था, इतना खर्चा लगता है तो उसका वॉल्यूम बनाने के लिए। तो मैंने 1-2 बार ट्राई किया, पता नहीं क्यों नहीं बना, शायद मैंने फार्मूला गलत लगाया। ये क्वेश्चन एक ऐसा था। एक क्वेश्चन ऐसा, एक और क्वेश्चन था जिसमें मैंने काफ़ी समय लिया, वो मैं शायद, ये तो एक क्वेश्चन इजी था, सर्कल का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, जो फार्मूला होता है यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको नहीं आ रहा होगा वो देख लेना। PT² बराबर, अगर स्पर्श रेखा है ना, स्पर्श रेखा है जो हमारे केंद्र से होकर गुजरता है, तो यहाँ पे पूरा व्यास दिया था, ये व्यास और ये दिया था पूरा, तो ये व्यास 14 दिया था, और ये OP दिया था 25 दिया था, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो अगर व्यास 14 दिया तो यही से यहाँ ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया, तो ये 7 और ये 7, और ये पूरा 25 था, तो ये 7 है, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 25 में से 7 का 3। तो ये फार्मूला होता है PT² बराबर, क्या होता है PT² बराबर, मैं इसको कुछ मान लेता हूँ यहाँ पे मैं इसको D मान लेता हूँ, ठीक है। PT² और PD इंटू ये वाला छोटा वाला इंटू पूरा वाला, इसको मैं मान लेता हूँ R मान लेता हूँ, ठीक है। तो PR ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला पर मैंने लगाया तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। यही फॉर्मूला है स्पर्श रेखा का। और एक क्वेश्चन और था जो मुझको काफ़ी तंग किया, तो मैं बता रहा हूँ, जैसे दिखा रहा हूँ आपको। ये एक क्वेश्चन ये वाला था, जैसे एक ट्रायंगल दे दिया था, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल दिया था क्वेश्चन में, और इसका एक STU ट्रायंगल दिया था, इसकी 2 माध्यिका थी, एक UV माध्यिका थी, एक SW माध्यिका थी, और माध्यिका का लेंथ भी दे दिया था, एक कितना दिया था, ये शायद 42 दिया था। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज, ये त्रिभुज जो होता है ना, ये त्रिभुज माध्यिका को कितने बराबर भाग में बांटती है, 2:1, यानी कितने, 2:1 में। ऐसे ये मान लीजिए ये माध्यिका है और ये पॉइंट है, ठीक है, B, ये O मान लीजिए, तो ये क्या होता है, 2 होता है, ये 1 होता है, ठीक है, ये 1 होता है, तो इधर 2:1 ये रेशियो मारते हैं। तो ये हमको ये पूरा लेंथ दे दिया था, मैं कल पूरा सॉल्यूशन अच्छे से डिस्कस करूँगा, मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ। ये पूरा ये पूरा दे दिया था मुझको, 42 दे दिया था, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 1 3, 3 का मान 42 दिया है, 1 का मान 40, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 48 लिख दिया, ठीक, और ये वाला 40 हो गया, ठीक। अभी किसी को समझ नहीं आ रहा होगा जिनसे ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। उसी तरह से ये UV का वैल्यू दिया था, UV का वैल्यू कितना दिया था, शायद UV का वैल्यू दिया था 72 दिया था, तो ये भी यहाँ पे 2:1 के रेशियो में चल जाएगा। तो तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 का मान हो गया 72, तो 1 1 का मान 24 हो गया, तो ये क्या होता है, 2 रेशियो होता है, तो ये 48 आ गया था, ये 48 मेरा आ गया था, ठीक है। ये मेरा कितना आ गया था, 48 आ गया था, 48 आ गया था। तो अब ये बोल रहा था समकोण पर क्या करते हैं, कट करते हैं, ये बोलते हैं समकोण पर कट करते हैं, तो समकोण पर कट करते हैं, तो ये क्या हो गया, समकोण पर कट करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा कर्ण, और ये हो गया मेरा लंब, ये हो गया कर्ण, ये WU, यही निकालना था मुझे, ये निकालना था, तो ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया। तो कर्ण लंब आधार का फॉर्मूला तो पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर और क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो इसका मैंने कर दिया, तो इसका आंसर लगभग शायद 50 आया, इसका आंसर 50 आ गया। तो एक क्वेश्चन ये था, अच्छा क्वेश्चन था। और उसके बाद ये क्वेश्चन और था, मैं दिखा रहा हूँ आपको, मैं बनाया था एक क्वेश्चन जो था, जो मैं सेकेंड टाइम में बनाया, ठीक है, मैं एक सेकंड को टाइम, एज का क्वेश्चन था ये क्वेश्चन मैंने पूरा बेसिक से बनाया। इवानी और कृतिका, या ऐसे ही कुछ नाम था, उसका रेशियो दिया था 8 साल पहले का, फिर कृतिका और सीमा का रेशियो दिया था, ऐसे करके। तो मैंने पूरा बेसिक से बनाया, मैं कल पूरा डिस्कस करूँगा सॉल्यूशन 25 क्वेश्चन का। ये मैंने पूरा बेसिक से बनाया, तो मेरा जाके वानी का एज 28 आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था 9 साल बाद, 9 साल बाद वानी का एज क्या होगा, तो मैंने 28 में नाम जोड़ दिया, यानी 37, तो मैंने 37 आंसर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 37 क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये मैंने बनाया। उसके बाद
एक क्वेश्चन ये था, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल इंटरेस्ट का, 2 रेट पर पैसा लगा रहा था, दोनों का ब्याज इक्वल था। तो बताना था कि जो पहला जो रेट पर जो पैसा लगाया, दूसरा रेट पे जो पैसा लगाया, उसमें डिफरेंस कितना का था, इसका डिफरेंस निकालना था सिंपल। तो ये क्वेश्चन तो ईजी ही था। तो और रीजनिंग में कल डिस्कस करूँगा। अभी आज मैं मैथ का क्वेश्चन थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, जो मुझे मैथ का क्वेश्चन अच्छा लगा। तो मैं यही 2-3 क्वेश्चन मैथ में थे जो थे अच्छे थे, और एक क्वेश्चन शायद ये मैं ट्रायंगल का डिस्कस ही कर लिया, और ये भी डिस्कस कर लिया। और डीआई के क्वेश्चन थे 4-5। एक ये क्वेश्चन दिया था, सेक प्लस 10 बराबर 2 दिया था, तो होता है सेक माइनस 10 बराबर 1/2 होता है, उल्टा हो जाता है। तो हमको साइन थीटा निकालना था, तो यहाँ से मैंने कैलकुलेट करके साइन थीटा निकाला। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था, ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं बोलेंगे क्वेश्चन को। और फिर एक क्वेश्चन था, बता रहा हूँ, हो गया। और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन सबसे पहले स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन था शायद, ये वर्क एंड टाइम का, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। ये भी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। तो कुल मिला के जो मैंने क्वेश्चन दिखाया अभी मैथ्स का, ऐसा ही क्वेश्चन था, और मैं इसका पूरा सॉल्यूशन कल बताऊंगा, एक A to Z क्वेश्चन, ठीक है। तो अच्छा था, टेस्ट का फीडबैक मैं अच्छा ही था, और अच्छे क्वेश्चन थे, 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे, और बाकी इजी ही था। तो मेरा टेस्ट का एनालिसिस यही रहा, और मैं कल डिस्कस करूँगा सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैथ्स के, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक।